पीएम मोदी ने विदेश से लौटे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को डिनर पर बुलाया है। यह डिनर मंगलवार शाम 7 बजे होगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम 7 बजे पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर विभिन्न देशों के दौरे पर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक करेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया था। अब वो सभी लौट आए हैं। पीएम ने प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य सांसदों को डिनर पर बुलाया है और बताया जा रहा है कि शाम के 7 बजे ही बुलाया है। उन सभी के साथ वो बैठक भी करेंगे और विदेश यात्रा के अनुभव भी साझा करेंगे। और इसी के साथ मोदी सरकार की 11वीं सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उसके लिए बीजेपी की तरफ से 11 जून की तिथि तय की गई है। मोदी सरकार के 11 साल 11 जून को पूरे हो रहे हैं। उस दिन भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है और उसकी पूर्व संध्या पर यानी मंगलवार को पीएम ने विदेश दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य सांसदों को डिनर पर बुलाया है, जिनके साथ वो बैठक करेंगे और साथ ही उनके साथ डिनर भी करेंगे। सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और आला नेता शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ देश भर में जश्न होगा और इसके लिए तमाम जिला प्रभारियों और प्रत्येक राज्य को यह सूचना दे दी गई है। 11 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न की तैयारी है। पूरे देश में यह जश्न मनाया जाएगा और उसकी पूर्व संध्या पर विदेश से लौटे सांसदों को पीएम ने डिनर पर बुलाया है और विदेश यात्रा के अनुभव भी उनके साथ साझा करेंगे, पीएम के साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग कई प्रतिनिधिमंडल विदेश गए थे, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा था और वास्तविकता पूरी दुनिया को बताई थी कि किस तरह आतंक के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी आ रही है? आज पीएम ने शाम 7 बजे सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है, उनके साथ बैठक भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम जो सांसद थे उनके डेलीगेशन जो थे वो विदेश दौरे पर गए हुए थे। 4-5 सांसदों का समूह था जो अलग अलग जगहों पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है उन तमाम देशों के बड़े पदाधिकारी और वहां के लोगों को देने का काम कर रहे थे। ऐसे में इस पूरे डेलीगेशन का काम खत्म होने के बाद जो है वो भारत लौटे। विदेश लौटने के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम सांसदों को जो तमाम प्रतिनिधि मंडल थे उनको डिनर पर बुलाया है। शाम 7 बजे करीब जो है ये डिनर होगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रधानमंत्री के आवास पर जो कि लोक कल्याण मार्ग पर है, वहां पर शाम 7 बजे डिनर होगा और तमाम जो डेलीगेशन जो है सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के अंदर जो है प्रधानमंत्री उन डेलीगेशन जो दौरा हुआ है उनपे किन किन तरीके की स्थितियां रही, क्या क्या चीजें हुई, वो तमाम चीजों की जानकारी लेंगे, चर्चा होगी और उसके साथ साथ जो है आगे के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बात भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जो निकल कर सामने आ रही जी। बिल्कुल। और ऐसे दिन दीपक रखा गया है कि एक दिन बाद मोदी सरकार के 11 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो वहां भी भारत मंडपम में भव्य जश्न होना है, तो उसकी पूर्व संध्या पर ही भोज रखा गया है। इसके भी कहीं न कहीं राजनीतिक मायने हैं कि देश भर में एक संदेश दिया जाए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। आज भारत मंडपम में भी एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया है। उस भारत मंडपम के सेलिब्रेशन में तमाम जो चीजें हैं 11 साल की जो नीतियां रही, रणनीतियां रही, उसको लेकर भी जो है आज पूरे देश भर में जो है इस बात चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ कल भी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज भी अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।
योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए की जो नीतियां हैं उसको साझा करने का काम करेंगे। हालांकि तकरीबन 12 बजे का समय जो है भारत मंडपम में रखा गया है और उसके बाद लगातार जो शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यक्रम का और शाम 7 बजे डिनर का आयोजन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो कार्य करने की जो प्रणाली है खासकर नरेंद्र मोदी की वो किस तरीके से है, और जब शाम को डेलीगेशन से जब बात होगी, चर्चा होगी, तो उन तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। और ये भी माना गया है कि आने वाले जो सत्र है, जो संसद सत्र है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बात के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे।